नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि दुबे गिडियन हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत करती। हमारा जो आज का विषय है वह स्वराज्य पार्टी, साइमन कमीशन 1927 से 28 ईस्वी तथा नेहरू रिपोर्ट पर आधारित है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वराज्य पार्टी पर। असहयोग आंदोलन के स्थगित हो जाने के बाद राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं के समक्ष अंग्रेजों के अत्याचार व शोषण के विरुद्ध आंदोलन करने के अतिरिक्त अन्य कोई कार्यक्रम नहीं था। जब सन 1919 के अधिनियम के अंतर्गत व्यवस्थापिका सभाओं के निर्वाचन हुए, तब कांग्रेस के कुछ प्रमुख व्यक्तियों ने सन 1923 में स्वराज्य दल स्थापित किया। इसका उद्देश्य था कि व्यवस्थापिका सभाओं में प्रवेश करके अंग्रेज सरकार की कटु आलोचना करना और उनका सरकार से असहयोग करना। वे विधानसभाओं में सदस्य बनकर रचनात्मक कार्यों को क्रियान्वित करना चाहते थे और नौकरशाही के दुर्ग को तोड़ना चाहते थे। वे शासन कार्य को असंभव बनाने के लिए लगातार बाधा डालने की नीति का अनुकरण करना चाहते थे। स्वराज्य दल के प्रमुख नेता चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू थे। इस स्वराज्य दल ने निर्वाचन में भाग लिया और इसके अनेक सदस्य व्यवस्थापिका सभाओं में गए। बाद में गांधी जी और कांग्रेस ने भी स्वराज्य दल को स्वीकार कर लिया और यह दल कांग्रेस का एक अंतरंग बन गया था। स्वराज्य दल को सीपी मध्य प्रदेश में बहुमत, बंगाल में, यूपी, उत्तर प्रदेश और बंबई में प्रधान का प्राप्त हो गई थी। केंद्रीय विधानसभा में स्वराज्य दल को 145 में से 48 स्थान प्राप्त हुए। सन 1924 से 28 की अवधि में स्वराज्य दल में वार्षिक बजट को अस्वीकृत करके ब्रिटिश सरकार की उद्दंड और अव्यावहारिक नीतियों का पर्दाफाश किया गया। सन 1924 में स्वराज्य दल के निरंतर विरोध के कारण ही ली कमीशन की रिपोर्ट अस्वीकृत हो गई थी। इस रिपोर्ट में सरकारी सेवाओं में प्रजातीय उच्चता को बनाए रखने की अनुशंसा की गई, जो भारत के लिए अहितकर थी। द्वैध शासन व्यवस्था की जांच पड़ताल कर मुंडी में एक कमेटी की रिपोर्ट केंद्रीय विधानसभा में प्रस्तुत की गई। तब स्वराज्य पार्टी ने इसे पारित नहीं होने दिया और इस प्रकार द्वैध शासन की असफलता और अव्यावहारिकता को स्पष्ट कर दिया। इस प्रकार लगभग 6 वर्षों तक व्यवस्थापिका सभाओं में इस दल ने अंग्रेज सरकार के कार्यों में असहयोग किया। इसमें गत्यारोध भी उत्पन्न किए। देश में इनके अनेक रचनात्मक कार्य भी किए, जैसे हरिजन उद्धार के लिए कार्य, चरखा और खादी के प्रचार के लिए कार्य, हिंदू मुस्लिम एकता आदि। सन 1925 में स्वराज्य दल के प्रमुख चित्तरंजन दास के देहांत से इस दल की बड़ी क्षति हुई और सन 1926 के निर्वाचन में इसे उल्लेखनीय सफलता नहीं प्राप्त हो पाई। इसके बाद हम बात करेंगे साइमन कमीशन पर। साइमन कमीशन 1927 से 28 ईस्वी। सन 1919 के अधिनियम के अंतर्गत संवैधानिक सुधारों को कहां तक सफलता प्राप्त हुई और इसमें आगे सुझाव देने के लिए सरकार ने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन सन 1927 में नियुक्त किया था। इस कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। इनमें कोई भी भारतीय नहीं था। इसीलिए प्रारंभ से ही भारतीयों ने इस कमीशन का विरोध किया। जहां जहां साइमन और उसके साथी सदस्य जांच के लिए गए, वहां भारतीयों ने काले झंडे लगाकर साइमन लौट जाओ के नारे लगा करके उसका विरोध किया था। विरोध प्रदर्शन लिया और जुलूस भी निकाले गए। अंग्रेज सरकार ने दमन नीति अपनाकर अनेक जुलूसों और प्रदर्शनकारियों पर कई बार लाठी का प्रहार किया। इसके शिकार लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत आदि नेता भी हुए। इनके विरोध में भारत में आतंकवाद होने उमड़ पड़ा। अंग्रेज अधिकारियों की हत्याएं की गई। सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु और बीके दत्त ने दिल्ली में असेंबली में बम फेंक करके स्वतंत्रता का नारा बुलंद किया। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बंबई पहुंचा और विभिन्न स्थानों का दौरा करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो 7 जून 1930 को प्रकाशित हुई। इस रिपोर्ट की मुख्य अनुशंसाएं अधोलिखित थी। पहला, भारत का संविधान जो है वह संघीय होना चाहिए। दूसरा,
कार्यकारिणी में भारतीयों को उत्तरदायित्व के पद नहीं दिए जाए। और तीसरा, प्रांतीय सरकारों को प्रशासन में पूर्ण स्वायत्तता दी जाए, पर प्रांत के गवर्नर को विशेष अधिकार दिए जाए। चौथा, एक ऐसी केंद्रीय काउंसिल गठित की जाए जिसमें भारतीय रियासतों और ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों और जो विभिन्न भारतीय विषयों पर विचार विमर्श का परामर्श दे सके। पांचवा, बर्मा देश को भारत से पृथक किया जाए और सिंध तथा उड़ीसा को नए प्रांत बनाए जाए। छठवां, अधिक प्रतिनिधि देने के लिए प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। सातवां, प्रांतों के उच्च न्यायालयों को केंद्रीय सरकार के अधीन कर दिया जाए। आठवां, भारत सचिव की परिषद के सदस्यों और उनके अधिकार कम कर दिए जाए। नौवां, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार विमर्श के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाए। इसके बाद हम बात कर रहे हैं नेहरू रिपोर्ट पर। अंग्रेज सरकार का कथन था कि भारतीय नेता कोई अच्छा संविधान नहीं बना सकते हैं। सन 1925 से ही ब्रिटेन की सरकार ने भारतीय नेताओं को यह चुनौती दी कि यदि वे विभिन्न संप्रदायों की सहमति से संविधान बना सके तो ब्रिटेन की सरकार उस पर विचार करेगी। सन 1927 में साइमन कमीशन के समय यह चुनौती पुनः दोहराई गई। इसलिए इस चुनौती को स्वीकार करके तथा साइमन कमीशन के विरोध में एक सर्वदल सम्मेलन आयोजित किया गया और इसमें मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में संविधान बनाने के लिए एक समिति भी बनाई गई। सन 1928 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसे नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। इसके अनुशंसाओं में जो लिखा गया है वह इस प्रकार था। पहला, भारत को डोमिनियन स्टेट के रूप में स्वाधीनता दी जाए। दूसरा, केंद्र में द्विसदनात्मक प्रणाली स्थापित की जाए। इसमें 2 सदन, सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होंगे। कार्यकारिणी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के प्रति उत्तरदायी होगी। कार्यकारिणी का प्रमुख गवर्नर जनरल होगा और यह अपने अधिकारों व शक्ति का उपयोग सम्राट के नाम से करेगा। इस प्रकार केंद्र में उत्तरदायी सरकार होगी और उत्तरदायित्व भारतीय प्रतिनिधियों को सौंपा जाएगा। तीसरा, संघीय शासन प्रणाली स्थापित की जाए और अवशिष्ट अधिकार केंद्र के पास रहेंगे। प्रांतों में एक विधानसभा होगी। सभी देशी रियासतें भारत संघ में सम्मिलित होंगी और इसका संबंध डोमिनियन केंद्र से वही होगा जो इसका संबंध ब्रिटिश सरकार से है। इसके अलावा भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा। पांचवा, सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली समाप्त कर दी जाए और इसके स्थान पर जनसंख्या के आधार पर संयुक्त चुनाव प्रणाली को अपनाया जाए। निर्वाचन व्यस्त मताधिकार के आधार पर हो। अल्पसंख्यकों के लिए जनसंख्या के अनुपात के अनुसार व्यवस्थापिका सभाओं में स्थान सुरक्षित हो। पंजाब और बंगाल को छोड़कर अन्य प्रांतों में मुस्लिमों के लिए और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में हिंदुओं के लिए स्थान आरक्षित हों। छठवां, भारतीय सेना को उत्तरदायी भारतीय मंत्री लोक सेवाओं को भारतीय केंद्रीय विधानसभा संसद के नियंत्रण में रखा जाए। सातवां, सिंध को नया प्रांत और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को गवर्नर के अधीन प्रांत बनाया जाए। आठवां, जनता के 19 मौलिक अधिकारों को स्वीकार किया जाए। इस नेहरू रिपोर्ट को मुस्लिमों ने अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को बनाए रखने पर बल दिया था। इस प्रकार नेहरू रिपोर्ट में भारत के लिए इंग्लैंड की अंग्रेज सरकार के अधीन औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग थी और कांग्रेस ने भी इसे स्वीकार कर लिया था। तो मैं आशा करती हूँ कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको यह समझ में आ गया होगा कि स्वराज्य पार्टी क्या था, साइमन कमीशन क्या था, कैसे उसका भारत में विरोध हुआ। इसके अलावा नेहरू रिपोर्ट क्या की, किस प्रकार के उसमें प्रावधान किए गए। धन्यवाद। आज का वीडियो जिन संदर्भ ग्रंथों पर आधारित है वे आपकी स्क्रीन पर हैं। आप उन्हें देख सकते हैं और इनका अध्ययन कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और भविष्य में आप भारतीय एवं विश्व इतिहास को क्रमबद्ध रूप से जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन दबाएं।
आपके सुझाव सदैव आमंत्रित रहेंगे। साथियों, इस चैनल का उद्देश्य किसी भी रूप में व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं है। इस चैनल के द्वारा संपूर्ण इतिहास का ज्ञान पूर्णतः निःशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।